तो अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल का यूज़ करूंगा। आप एक कॉइन से तो फेमिलियर ही हैं। कॉइन में हम जानते हैं कि दो फेस होते हैं, एक हेड्स और एक टेल। सो एक हमारे पास फेस है जो कि है हेड्स और दूसरा फेस है टेल। आप जानते हैं कि हम एक कॉइन को उछालेंगे तो दो में से सिर्फ एक ही काम होता है, या तो हेड्स आएगा या फिर टेल आएगा। एक साथ दोनों इवेंट्स नहीं हो सकते, ये बहुत ही जाहिर सी बात है। पर अब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें पता है कि हेड आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, दो में से एक बार, और टेल के भी सेम। पर अगर हमने बहुत ढेर सारे कॉइन्स टॉस कर दिए और हमने उसमें फिर हेड्स और टेल कितनी बार आया ये काउंट करा, तो हमारे हेड्स आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हम मान लेते हैं कि हमने जो कॉइन था वो सिर्फ एक बार टॉस करा। जब हमने कॉइन एक बार टॉस करा तो हमारा ऑफ कोर्स एक बार या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा हेड और टेल में से हेड आया, टेल नहीं आया। तो हमें पता है कि अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की वो एक बार में 1 होगी और दूसरी बार में हमारी टेल की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। पर हमारा जैसे नंबर यहाँ बढ़ेगा, क्या पता हमारे हेड्स शो अप होना बंद हो जाएं और टेल ही आते रहें। इसीलिए जब हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते हैं तो कितनी बार हेड आता है और कितनी बार टेल आता है, इस बात के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि हमने कॉइन सिर्फ एक बार टॉस नहीं करा, हमने कॉइन को एक से ज़्यादा बार टॉस करा। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमने जो कॉइन था हमारा उसे टॉस करा 20 टाइम्स, और 20 टाइम्स कॉइन को टॉस करने के बाद हमने ऑब्जर्व करा, हमने डेटा नोट करा, एक कॉइन उछाला, हेड्स आया या टेल ये लिखा, और तो हमने फाइंड आउट करा कि हमारा जो हेड आया वो आया 12 टाइम्स और जो हमारा टेल आया वो आया 8 टाइम्स। तो अब 20 टाइम्स कॉइन को टॉस करने पर हमारा हेड जाता है 12 टाइम्स, टेल आता है 8 टाइम्स। तो आप अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालिए कि हेड्स कितनी बार शो अप होगा और टेल कितनी बार शो अप होगा। तो इसीलिए अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 20। एक इवेंट जिसमें हमारा हेड शो अप हो रहा है वो है 12, और दूसरा हमारा इवेंट जिसमें टेल शो अप हो रहा है वो उसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 8। सो मैं यहां पर इस हेड्स अप वाले इवेंट को E1 मार्क कर देता हूं और टेल वाले इवेंट को मैं E2 बोल देता हूं। तो अब हमारे पास दो इवेंट्स हैं, हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट 1 की। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें फॉर द इवेंट 1 तो वो होगी हमारा जितनी बार भी इवेंट 1 में ट्रायल्स आए हैं दैट इज 12 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज 20। इसी तरीके से अगर हम अपने इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो होगी 8 और हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 20, तो वो होगी 8/20। अब आप यहां पे एक काम और कर लीजिए जो मैं आपको समझाऊंगा कि हमने क्यों करा थोड़ी देर बाद। पहले हम अपना इवेंट E1 का प्रोबेबिलिटी लेते हैं और फिर उसमें ऐड कर देते हैं हमारे इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी। हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 12/20 plus 8/20 which will be equal to 20/20, that means 1। अब हमने देखा कि जब हमने कॉइन को 20 टाइम्स टॉस करा तो उसमें जो हेड आया वो आया 12 टाइम्स और टेल आया वो आया 8 टाइम्स। तो इसलिए हमने हमारे इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली, सिमिलरली इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर हमने उन दोनों को सम भी करके देखा। अब इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ
कॉइन टॉस इंक्रीज करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ टाइम्स हेड शोज अप भी इंक्रीज होगा एंड नंबर ऑफ टाइम्स टेल शोज अप भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम मान लें कि हमने इस बार कॉइन को टॉस करा 1000 टाइम्स और उसमें से हमने देखा कि 454 टाइम्स हमारा हेड आया, तो जब हमने अब कॉइन 1000 टाइम टॉस करा तो हमने माना कि हमने 454 टाइम्स हेड जाते हुए देखा, बाकी रिमेनिंग टाइम्स हमारा दैट इज 546 टाइम्स हमारा टेल आ गया। तो अब अगर हम इस वाले केस में प्रोबेबिलिटी निकालें इवेंट की तो वो कैसे निकलेगी? सेम तरीका हम यूज करेंगे। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 विल बी हमारे 454 टाइम्स आया था हेड्स अपॉन 1000, जो कि सॉल्व करने पे हो जाएगी 0.454 और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 निकालें तो वो हो जाएगी 546 अपॉन 1000। सो ये इक्वल होगा 0.546 के। एंड जब हम दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 0.454 प्लस 0.546, जो कि सॉल्व करने पर आ जाएगा 1। तो हम अब देखें कि हमने जब कॉइन 1000 टाइम टॉस करा तब हमारे पास अगर 454 टाइम्स हेड्स आया एंड 546 टाइम टेल आया, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे हैं तब भी सम 1 आ रहा है। तो हमने प्रोबेबिलिटीज तो निकाल ली और हमने जब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करा तो उनका सम 1 आया। इसके लिए आप फर्स्ट वाले एग्जांपल में भी एक स्पेशल बात देखें कि जब हमने सिर्फ कॉइन को एक बार टॉस करा था और हमने मान लिया था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा हेड आ रहा है तो हमारा टेल 0 हो गया। इसीलिए जब आप यहां पर भी निकालेंगे PE1 वो होगा 1/1 और PE2 हमारा होगा 0। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा। तो आप इन 3 एग्जाम्पल से ये बात समझिए कि हमारे किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब यह है कि वो इवेंट हुआ ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था या फिर वैसा आउटकम आया ही नहीं। और इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब यह है कि वो इवेंट शॉर्ट बिल्कुल कंफर्म 100% हुआ था। जैसे कि इस लास्ट वाले एग्जांपल में जो कि हमने सबसे पहले कंसीडर करा था उसको दोबारा से देखें तो हमने कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करा था। एक बार टॉस करने पे हमारे पास सिर्फ एक ही बार हेड आया और टेल नहीं आया, तो टेल के आने के चांसेस तो 0 हो गए और हेड के आने के चांसेस 1 हो गए, क्योंकि वो एक बार तो आया ही आया क्योंकि हमने जो कॉइन था वो एक ही बार टॉस करा। तो इसीलिए हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इस केस में 1 थी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 0 थी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही थी। और हमने जब दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करा तो हमारा आंसर 1 आया। इसीलिए हमें ये पता चला कि हमारे पास कोई भी इवेंट हो उसमें जितने भी हम ट्रायल्स ले लें, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का समेशन हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये समझिए कि आपका जो इवेंट से प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है वो गलत है, आपने कोई मिस्टेक कर दी है। आप हमेशा अपना आंसर क्रॉस चेक करने के लिए सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका आंसर 1 आता है तो हमारा जो हम निकाला आंसर वो करेक्ट है। प्लस हमारी प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी इवेंट की 1 से ऊपर आ ही नहीं सकती है एंड 0 से नीचे नहीं आ सकती।
या तो इवेंट हमारा 0 प्रोबेबिलिटी का होगा या 1 का होगा या फिर उसके बीच। सो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं जिससे कि आपको ये बात हमेशा ध्यान रहे दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, मैं इससे यहां पर EI मार्क कर देता हूं, इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी इवेंट हमेशा जो हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच की है।